साथियों, ये टनल है, ये शीशे बंद करो। ये टनल है जो कि NHAI में हमारे केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी द्वारा बनाई गई है। और ये टनल पिछले 15 मिनट से कंटिन्यू मैं देख रहा हूँ चल रही है। और अभी आगे और देखते हैं ये टनल कितना लंबा चलने वाली है। जब इस प्रकार के प्रोजेक्ट डेवलप होते हैं जिस गवर्नमेंट में, तो उस गवर्नमेंट के अंदर भी काम करने में, उस संगठन के अंदर काम करने में काफ़ी गर्व महसूस होता है। तो दूरी तो लगभग कितनी है इस टनल की मैं अभी नहीं कह सकता हूँ। ये 1 मिनट ज़रा देखना पड़ेगा। अरे ये टनल तो लगभग GPS सिग्नल लॉस्ट। हमारा GPS सिग्नल भी लॉस्ट हो चुका है। टोटल पहाड़ी एरिया में हम इस वक्त आ चुके हैं। और ये टनल तो लगभग कह नहीं सकते कितनी लंबी टनल है ये। I appreciate the government under which the tunnel has been developed, and I appreciate the civil works and the architects who designed it, and the efforts which was being made to develop this tunnel. I salute all of them. तो फ्रेंड्स, फाइनली अभी हम टनल से वापस आ चुके हैं बाहर। और फाइनली उजाला अभी हमें दोबारा से मिल गया है देखने के लिए। होप हमारे GPS सिग्नल भी वापस आ जाए। तो मैं आपसे कनेक्टेड रहूँगा इसी प्रकार आगे भी। मैं आपको कुछ भी मुझे अगर इंटरेस्टिंग यहाँ लगेगा तो आई विल बी शोइंग टू यू थ्रू आउट माई कैमरा। जैसे मैं आया हूँ यहाँ पे किसी और मकसद से, पर एक फील यहाँ ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ कोई टूरिस्ट पर्पज़ से आया हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 4 से 5 दिन मेहनत करनी है, काम करना है। और ये यहाँ से सुनिश्चित करके लौटना है कि हमारी जो सांसद प्रत्याशी कंगना रनौत जी हैं वो 100% यहाँ से जीतने वाली है। काफ़ी अच्छे पहाड़ हैं। पहाड़ों में तो अगर मैं बहुत घूमा हूँ पहले, काफ़ी बार हो सकता है यहाँ आ भी गया हूँ, हिमाचल, उत्तराखंड। बट फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग हियर विद सम इम्पोर्टेंट वर्क। वो टनल 2 हैज़ बीन स्टार्टेड नाउ। लेट्स सी कितना लंबा जाती है ये। ये इतनी बड़ी टनल नहीं थी। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि ये टनल वगैरह भी जो बनने हुई हैं तो वो भी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाई गई हैं। NHAI केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में। तो जब इस प्रकार के जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब डेवलप होते हैं और जब लोगों को देखने को मिलते हैं तो उनको भी एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ, जो वोट हमने दिया था तो वो वोट सही जगह चला गया। इन द सेंस ये कि अभी हम लोग क्या केवल राम मंदिर नहीं बना रहे हैं, हम लोग एयरपोर्ट भी बना रहे हैं, हम लोग टनल्स भी बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, एजुकेशन पर काम कर रहे हैं, हर जगह हम काम कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब, इन्होंने तो केवल राम मंदिर का ठेका लिया हुआ है। ऐसा नहीं है। जो है एक्चुअली वो दिख रहा है, जो ऑन ग्राउंड दिख रहा है वही हम लोग क्लेम भी कर रहे हैं आगे जनता से।
tunnel number 3 we are ready to check in, and now we have entered the tunnel number 3. अरे गेट बंद कर लो यार इसका। अभी टनल नंबर 3 ज़्यादा बड़ी नहीं है, टनल नंबर 3 से हम जस्ट आउट आने वाले हैं। एक्चुअली मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो इसी वजह से मैं आपको वीडियो बना के बार बार सेम चीज़ आप तक भी पहुंचा रहा हूँ। आपको अच्छा लग रहा है आप देखिए, नहीं लग रहा है तो प्लीज़ कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी भी आपसे। तो अभी टनल से आ गए हम बाहर। हिमाचल प्रदेश की इस खूबसूरती बयान नहीं कर सकता हूँ। मनाली के लिए भी यही रास्ता गया है, वाह। मनाली तो मैं पहले हो चुका हूँ, उससे पहले हम इस रोड पर कभी ना कभी आए। फ्रेंड्स आपको मेरी जस्ट थोड़ा ऑड लग रहा हो कि जैसे आप लोग सोच रहे हो कि ये कोई सेलिब्रिटी वगैरह तो है नहीं, और मीन्स यू मस्ट नॉट बी गेटिंग समथिंग फील लाइक दैट, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ नॉर्मली कैजुअली जैसे और यूट्यूबर्स बनाते हैं। पर देखिए ऐसा है ना, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। कुल मिला के मैं तो यही मानता हूँ कि जो आपके दिल को काम पसंद आए आपको वो काम करना चाहिए। अब आप मुझे सेलिब्रिटी ना माने तो मेरे लिए तो और भी अच्छा है, मेरे को सेलिब्रिटी अपने आप को प्रूव भी नहीं करना है। आप तो मेरे को बस केवल अपना जो दोस्त मानते आए हैं वही आप मानते रहें। जिस प्रकार आप मुझसे बस जुड़े रहे हैं उसी प्रकार आप बस जुड़े रहें। मेरा कंटेंट से आपको मतलब नहीं है, मैं जो सोचता हूँ वो आपको पसंद आना चाहिए बस। क्योंकि आप देखेंगे मतलब मेरी सोच बिल्कुल एंटीक है। मेरे पास इनोवा भी तैयार खड़ी थी, बट आई चूज माई होंडा अमेज ओनली फॉर कमिंग हियर बिकॉज वी वर 3 persons ओनली, एंड इट इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द माइलेज ऑफ द बोथ द व्हीकल। In 400 meters, turn left. And we are using the GPS for moving towards the destination continuously, and it's 82 to Shimla here and 172 to here, but we are going to the Mandi right now, so we had to move forward. Take the second left. So friends, मैं आपको सच अपने दिल की बात बता दूं कि why I came here so forcingly, means मतलब इतना काम होने के बाद भी मैंने कुछ भी करके कल रात को मैंने कि नहीं आज निकलना है तो निकलना है। देयर वॉज मैनी ऑफ द रीजन बिहाइंड दिस। तो वन ऑफ द रीज़न इज लाइक यू कैन सी फ्रॉम माई कैमरा ओनली कि कितनी जो खूबसूरती यहाँ आपको देखने को मिल रही है। इस खूबसूरती को देखने के बाद में कोई इंसान अगर डिप्रेशन में भी हो तो वो भी सही हो जाएगा। सो जस्ट लाइक दैट कहते हैं ना कि एक तीर से कई निशाने। तो एक तो क्योंकि देखिए क्या है, कंगना रनौत जी तो वहाँ से मंडी से जीतने वाली है ही, ये तो उसमें तो कोई इवेंट बट कैसा भी है ही नहीं है। पर मैंने भी सोचा कि भाई अगर मैं भी चला जाऊँ तो कुछ फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो होने वाला है नहीं। और मुझे यहाँ आके भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो एक मेरे को अपना गाना भी लॉन्च करवाना था, तो यू मे सी द मैनी ऑफ द रीजंस आई एम हैविंग विद मी टू केम हियर। और अभी फ़िलहाल तो मुझे क्या है थोड़ा डर भी, डाउट भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे विधानसभा चुनाव में आप देख सकते हैं कि जो भी रीज़न ना हो हम नहीं कन्क्वर कर पाए इस स्टेट को। तो क्योंकि हो सकता है यहाँ की लोगों की मेंटेलिटी ऐसी हो सकती है कि उनको कांग्रेस क्यों पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न व्हाट दे सीक्स इन दैट पार्टी। बट जो भी हुआ विधानसभा चुनाव तो हम यहाँ कन्क्वर नहीं कर पाए। पर अभी हमारा जो मोटो है वो यही है कि लोकसभा की हिमाचल प्रदेश से एक सीट हमारी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आनी चाहिए। और यही कारण है कि हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर जयराम जी और
सारे पॉलिटिशियन बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश में काफ़ी एक्टिव हैं इस वक्त, और उम्मीद है सारी लोकसभा सीटें हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने वाली हैं। एक्चुअली कांग्रेस का थोड़ा बहुत यहाँ एग्जिस्टेंस है, और अभी आप देखें तो कांग्रेस थोड़ी मीन्स यू मे से दैट नेचर थोड़ा रूट करती जा रही है। आपने देखा होगा न्यूज़ में NIK में कि कल कंगना रनौत जी के जो काफिला था उस पर पत्थरबाजी भी हुई है, कांग्रेसियों ने वो काम किया है। तो ये है कि ऐसी हरकतें मेरा मानना है कि नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं आपकी छवि के ऊपर और आपके वोट परसेंटेज के ऊपर। तो जैसा उन्होंने किया वो उनका काम, उनको मुबारक, पर हमारा काम है हम अपने जो हमने कार्य किए हैं वो हम जनता को बताते हैं, और जो आगे करने वाले हैं उसके बिहाफ पर हम वोट मांगते हैं। तो हमारा तो बस इतना सा ही मोटो है, वही मैं करने जा रहा हूँ। आपको सून आगे जो भी रहेगा मेरी कार्यप्रणाली वो भी आपको देखने के लिए मिलेगी। कंगना रनौत जी से भी मैं आपको सून जल्दी मिलवाने वाला हूँ। मैक्सिमम विद इन 2 hours वी विल हैविंग द मीटिंग एंड आई विल बी कनेक्टिंग यू all with them also. So let's wait for some time. जल्दी मिलते हैं, बाय। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे कि मैं बार बार कंगना रनौत इतना अल्लाह मचा रहा हूँ कि आखिर क्या है ऐसा उस एक्ट्रेस में। मतलब एज पर मी, मतलब मेरी वो कोई फेवरेट एक्ट्रेस तो है नहीं वैसे, पर एक सेकंड फ्रेंड्स, आई फाउंड समथिंग न्यू। मैं उस टॉपिक पे बाद में बात करूँगा। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, वेरी नोटिसेबल चीज़ है वैसे वो, आप देखिएगा ज़रा। ये बैलून देखिएगा, ये बैलून से कुछ याद अगर आपको आया हो तो ये बैलून पहले कभी मेरे होटल के ऊपर लगा रहता था, विरासत पैलेस के ऊपर। तो ये बैलून अपने आप में एक बहुत यूनिक चीज़ है, बहुत एंटीक चीज़ है। ये बैलून को मेंटेन करना भी एक अपने आप में एक बहुत एंटीक चीज़ है, क्योंकि इट टेक्स हाइड्रोजन गैस टू गेट मेंटेन। हाइड्रोजन गैस इजीली एसेसिबल चीज़ नहीं है, क्योंकि मथुरा जैसे शहर में उसको अवेलेबल कर पाना मेरे लिए एक बहुत टिपिकल टास्क होता था। गाजियाबाद से गैस मंगानी पड़ती थी, एवरी 15 दिन में उसको इंस्टॉल भी करना पड़ता था, रिफ़िल करनी पड़ता था बैलून को। तो मैं ये सोच के अचानक हैरान हो गया कि इतनी मतलब कम आबादी वाले क्षेत्र में और इतने दूर पहाड़ों के ऊपर में कैसे ये बैलून को इन्होंने टांगा और कैसे मेंटेन कर रहे होंगे। हाइड्रोजन गैस की अवेलेबिलिटी कैसे हो पाती होगी इन लोगों के लिए, ये सोच के थोड़ा मुझे अलग से लग गया। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कंगना रनौत जी के बारे में। कंगना रनौत जी केवल एक एक्ट्रेस नहीं है, मैं आपको बता दूँ, उनको पद्मश्री भी मिल चुका है, नंबर ऑफ फिल्म फेयर भी उनको मिल चुके हैं, और अवार्ड की तो उनकी काफ़ी एक लंबी हिस्ट्री है। और अवार्ड्स तो अगर मैं बात करूं तो अवार्ड्स की तो कोई गिनती ही नहीं है, इतने नंबर ऑफ अवार्ड्स हैं। एंड अलॉन्ग विद द एक्ट्रेस शी इज़ ऑल्सो ए फिल्म मेकर, अपना खुद का प्रोडक्शन भी है इनका। और ये सब अगर हम बिल्कुल साइड हटा दें तो शी इज़ ए सोशल वर्कर ऑल्सो, और यही एक कारण है कि शी हैज़ डिसाइडेड टू जॉइन द भारतीय जनता पार्टी एंड कम अलॉन्ग विद दैट। Not only that, she is also having the Y+ security with her. Y+ security होना कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है, पर जो सोच उनकी भारतीय जनता पार्टी से मिलती है, जिस कारण वो भारतीय जनता पार्टी में आई हैं और इलेक्शन लड़ने का उन्होंने ठाना है, क्योंकि उनके पास नेम और फेम की तो कोई कमी थी नहीं। आप अगर इस बात का कोई सोच रहे हो कि वो नेम फेम पाने के लिए या कोई पैसा कमाने के लिए XYZ जो भी लोगों की सोच होती है इस प्रकार से अगर इलेक्शंस लड़ रही हो, तो इतना तो आप सभी जानते हैं कि आप उनके पास ना नेम की कमी, ना फेम की कमी, ना पैसे की कोई कमी, बट एक सोच होती है इंसान की जो इंसान को कभी ना कभी उस राह पर ले आती है जिस राह पर वो उसने कभी जाने के लिए सोचा भी नहीं होता है। क्योंकि ये तो भी एक तरीके से इलेक्शंस कंटेस्ट कर रही हैं। आप देखें तो एक नंबर आप देखेंगे, सबसे बड़ी पार्टी है हमारी भारतीय जनता पार्टी, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी संवैधानिक पार्टी है। तो आप देखेंगे सभी कार्यकर्ता तो इलेक्शंस नहीं लड़ रहे हैं, फिर भी आप देखेंगे तो एक इतना बड़ा जन समूह भारतीय जनता पार्टी के पास जो है वो किसी के पास नहीं है। उसका कारण भी आप भी जानते हैं, कारण केवल इतना ही है कि सोच मिलती है लोगों की। सोच मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है, और सोच मिलने का ही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी आज पूरे इंडिया में आज धीरे धीरे करके इतना लेवल पे बढ़ती जा रही है।
और आप शायद सच माने या ना माने, मैं अपने बारे में भी बता दूं कि एक यही कारण है मेरा भी कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूं कि सोच मिलती है। क्योंकि आप भी देख सकते हैं कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और ये चलो सिंगिंग का जो शौक़ है वो तो मेरे को अभी पिछले कुछ समय से ही लगा है और जो कि चल रहा है वो एक अलग बात है। पर जो सोच मिलती है भारतीय जनता पार्टी से, यही कारण है कि मैं अपने सब काम छोड़कर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए आया हूँ। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर अपने देश को जिताने के लिए आया हूँ, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए आया हूँ और अपने राष्ट्र को बचाने के लिए आया हूँ, अपने धर्म को बचाने के लिए आया हूँ। क्योंकि एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है, पूरी गवर्नमेंट एक Continue straight past Palo Chowk. क्योंकि आप भी ये बात जानते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट Continue for 13. तभी ठीक तरीके से काम कर सकती है तब उसकी सीट्स प्रॉपर गवर्नमेंट बनाने के लिए हो। और अगर गठबंधन की सरकार बन जाती है तो आप भी जानते हैं कि क्या होता है। तो वैसा तो कर दूर दूर तक पॉसिबल है ही नहीं होने वाला, क्योंकि 400 पार जो है हमारी सीट वो हमने बहुत सोच समझ कर ही आंकड़ा दिया है, कोई ऐसा नहीं कोई हवाई फायर करी हो। और वही का उसी जो हमने आंकड़ा दिया है उसी आंकड़े को पूरा करने के लिए मेरे जैसे हज़ारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता आज पूरा देश में जो है अपना घर छोड़ के, आप अगर मथुरा की ही बात कर लें तो मथुरा के हमारे सांसद, विधायक, मेयर, भारतीय जनता पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं, एक भी आपको इस वक्त मथुरा में नहीं मिलेंगे। एक आध कोई इमरजेंसी वर्क से मिल जाए तो एक अलग बात है, वरना 4 तारीख के बाद ही आपको उनसे मीटिंग करने को मिल पाएंगे। ये एक बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारे यहाँ इलेक्शन हो चुके हैं, उसके बाद भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो सब आज भी यही बिल्कुल एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं। और ये एक्टिव मोड में काम करना ही हमारे लिए हमेशा हमारी सफलता का कारण बनता है और इसी प्रकार आगे बनता भी रहेगा। काफ़ी अच्छे पहाड़ हैं, पहाड़ों में तो अगर मैं बहुत घूमा हूँ, पहले काफ़ी बार हो सकता है यहाँ आ भी गया हूँ, हिमाचल, उत्तराखंड, बट फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग हियर विद सम इम्पोर्टेंट वर्क। वो टनल 2 हैज़ बीन स्टार्टेड, नाउ लेट्स सी कितना लंबा जाती है ये। ये इतनी बड़ी टनल नहीं थी। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि ये टनल वगैरह भी जो बनने हुई हैं तो वो भी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाई गई हैं, NHAI केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में। तो जब इस प्रकार के जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब डेवलप होते हैं और जब लोगों को देखने को मिलते हैं तो उनको भी एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ, जो वोट हमने दिया था तो वो वोट सही जगह चला गया। इन द सेंस ये कि अभी हम लोग क्या केवल राम मंदिर नहीं बना रहे हैं, हम लोग एयरपोर्ट भी बना रहे हैं, हम लोग टनल्स भी बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, एजुकेशन पर काम कर रहे हैं, हर जगह हम काम कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब, इन्होंने तो केवल राम मंदिर का ठेका लिया हुआ है। ऐसा नहीं है, जो है एक्चुअली वो दिख रहा है, जो ऑन ग्राउंड दिख रहा है वही हम लोग क्लेम भी कर रहे हैं आगे जनता से। सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। हम पहुंच चुके हैं अभी हिमाचल प्रदेश की सीमा में और लगभग 1 से 1.5 घंटा और लगेगा हमें लगभग मंडी पहुंचने में। अभी हम लगभग 90 किलोमीटर दूर हैं मंडी हिमाचल प्रदेश में और हम वाया दिल्ली होकर आए थे वैसे तो, और लगभग 10 से 12 घंटे में हमने ये पूरी अपनी दूरी जो है वो तय कर ली। अभी फ़िलहाल हम हिमाचल प्रदेश में जस्ट आधे घंटे पहले ही एंटर हुए हैं और वाया लुधियाना हम आए थे रात को, लगभग लुधियाना